हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज हम वर्ब के क्लास में देखेंगे मोडाल्स। क्या देखेंगे? मोडाल्स। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में, तो उसमें हमने एक पॉइंट राइट किया था मोडाल्स के बारे में। ठीक है ना? तो मोडाल्स भी हम देख लेते हैं, सेंटेंस में किस तरह से यूज होते हैं, इनका रोल क्या होता है। ठीक है ना? तो मोडाल्स क्या होता है? मोडाल्स जो होता है सेंटेंस में एज अ हेल्पिंग वर्ब वर्क करता है, एज अ हेल्पिंग वर्ब वर्क करता है। जो मोडाल्स होता है सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की तरह ही काम करता है, या मेन वर्ब का रोल नहीं करता है। ठीक है ना? तो देखिए, जैसा कि मैंने यहां राइट किया है, मोडाल्स क्या है? हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब में इसको रखते हैं। हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, जैसा कि मैंने ये आपको डिस्क्राइब कर दिया है कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है और लिंकिंग वर्ब क्या होता है। तो मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि लिंकिंग वर्ब जो होता है वह सेंटेंस में मेन वर्ब का काम करता है। किसका वर्क करता है? मेन वर्ब का, जो सब्जेक्ट वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट किस सेंस में यूज किया जाता है। और दूसरी बात, जो ऑक्सिलरी वर्ब है यह मेन वर्ब के साथ सेंटेंस में एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है। ठीक है ना? तो जैसा कि ऑक्सिलरी वर्ब को या हेल्पिंग वर्ब को मैंने टू टाइप्स में डिवाइड किया है, एक जो है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी। प्राइमरी में जो हमने यहाँ पे राइट किया है इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डीज, डेट, हैज, हैव एंड हैड, ये सब क्या है? इन सब को हमने पढ़ लिया है किसमें? लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब में। ठीक है ना? लिंकिंग एंड ऑक्सिलरी। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं ऑक्सिलरी का ही जो सेकेंडरी फॉर्म है। प्राइमरी को तो हमने पढ़ लिया, सेकेंडरी में क्या आता है? मोडाल्स आता है। सेकेंडरी में क्या आता है? मोडाल्स आता है, जिसे हमें पढ़ना है। तो मोडाल्स कितने होते हैं? 13 होते हैं। मोडाल्स कितने होते हैं? 13 होते हैं, जिसे आज की क्लास में हम देखेंगे। मोडाल्स कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, नीड, ऑट, यूज एंड डेयर। देखिए, ये जो होता है प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाता है और ये पास्ट में यूज किया जाता है। मे भी प्रेजेंट ही फॉर्म में यूज किया जाता है, माइट पास्ट, विल का पास्ट वुड होता है, शैल का शुड होता है। ठीक है ना? तो देखिए, जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया है कि जो मोडाल्स होता है वो ओनली हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। लेकिन जो मोडाल्स है इसके हम यूजेस इस क्लास में नहीं बताएंगे, क्योंकि हम वर्ब की क्लास को देख रहे हैं। जो इसके यूजेस है मोडाल्स को हम अच्छे से एक टॉपिक बना के आपके सामने रखेंगे, है ना? जिससे बहुत अच्छे से समझाना इसके यूजेस किस कंडीशन में किए जाते हैं वो एक अलग है। ठीक है ना? वो एक अलग पॉइंट है, वो एक अलग मुद्दा है। तो हम देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज कैसे किया जाता है। हमने एग्जांपल राइट किया, सुमित इज वेरी इंटेलिजेंट। सुमित इज वेरी इंटेलिजेंट। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, इज क्या है यहाँ पे? आप देख रहे हैं इस सेंटेंस में कहीं पे मेन वर्ब नहीं है ना? तो ये किसका वर्क किया? लिंकिंग वर्ब का काम किया। और इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं ही कैन आंसर ऑल द क्वेश्चन, ही कैन आंसर ऑल द क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कैन एज ए हेल्पिंग वर्ब वर्क कर रहा है, क्योंकि इसमें जो आंसर है यह मेन वर्ब का काम करेगा। ठीक है ना? तो हमने यहां पे देखा कि कैन का यूज एज ए हेल्पिंग वर्ब किया गया इस सेंटेंस में। प्लांट मस्ट गेट वाटर एंड सनलाइट टू ग्रो। देखिए, प्लांट मस्ट, यहां पे देखिए मस्ट हमने राइट किया हुआ है। ठीक है ना? मस्ट क्या है? आपका मोडाल्स है। क्या है? मोडाल्स है। प्लांट मस्ट गेट वाटर एंड सनलाइट टू ग्रो। प्लांट को क्या क्या चाहिए? वाटर एंड सनलाइट चाहिए उसे बढ़ने के लिए। देखिए, जहां पे नेसेसिटी होती है, बहुत ज्यादा जरूरत होती है, वहां पे हम मस्ट का यूज करते हैं। ठीक है ना? तो यह एक अलग मुद्दा है। जैसा कि मैंने बताया, इसके यूजेस में मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा कि इसके यूजेस कहाँ किए जाएंगे। यू नीड नॉट टू वर्क हार्ड। यू नीड नॉट वर्क हार्ड। आपको कठिन परिश्रम करने की जरूरत तो नहीं। यहां पे देखिए एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया, नीड। यू शुड रीड बुक टू इम्प्रूव योर वोकेबुलरी। यहाँ पे देखिए जो शुड है एज अ हेल्पिंग वर्ब, यानी कि जो ऑक्सिलरी वर्ब में मोडाल्स होते हैं वही यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे जो रीड है यह है मेन वर्ब। ठीक है ना? शुड नहीं है। मे आई हेल्प यू,
क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए एज ए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज किया गया, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पे हमने पहले राइट कर दिया है। कैन आई सीट हियर फॉर सम टाइम, क्या मैं यहाँ पे कुछ समय के लिए बैठ सकता हूँ, तो यहाँ पर भी जो कैन है मोडाल्स है और यहाँ पे एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया। देखिए जो कैन है और जो मे है, या जो कैन को हम कब कन और कब कैन बोलते हैं, कुड को कब कड और कब कुड बोलते हैं, ये सब सारी चीजें इसके यूजेज में हम आपको बताएंगे। इसमें हम इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि ये वर्ब का क्लास है। वर्ब के क्लास में हमको ओनली मोडाल्स के बारे में जानना है कि सेंटेंस में किस तरीके से यूज किए जाते हैं। बाकी इसके जो यूजेज है मोडाल्स के क्लास में हम आपको बताएंगे, है ना। तो अभी आप लोग को एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जो ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब है, अगर आप फिर से पढ़ना चाहते हैं तो उसको कमेंट में जरूर राइट करिएगा, तो अगली क्लास आपका मैं वही कर दूंगा, ठीक है ना। और बाकी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।